इस पूरे इलेक्शन में ओबीसी वोटर को माइनस करके पूरे झारखंड में नहीं देखा जा सकता है। आप आगे बात करेगा, आनंद हमसे ज़्यादा बताएंगे क्योंकि फील्ड में वो रहते हैं, क्योंकि बहुत क्लियर है कि एक सेक्शन जो ट्राइबल का वोटर है वो उसमें किसकी पकड़ ज़्यादा है, बाकी एक सेक्शन जनरल और बाकी जो लोग भी हैं उधर किसकी पकड़ है वो सबको जानता है। ये जो ओबीसी फैक्टर है जो फ्लक्चुएट करता है, ये जिधर जाएगा पड़ला उन्हीं का भारी होगा। आनंद जी, आपसे इसी से जुड़ा सवाल, अभी हम लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ओबीसी पे बहुत ज़बरदस्त बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ओबीसी को पिछड़ा रखा, उनको जातियों में बांट के रखा, और जब ओबीसी एकजुट हुए तो उनका दम दिखा और उसके बाद से कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। आप देखेंगे जो घोषणा पत्र है तो जेएमएम ने, कांग्रेस ने, सब ने उसमें ओबीसी को आरक्षण देने की बात कही है, बढ़ाने की बात कही है। तो इसको किस रूप में देखा जाए और किधर जा रहा है वो वर्ग जो है, वो उसमें क्या संदेश गया है घोषणा पत्र का और जो भाषण हो रहे हैं उसका? देखिए, एकदम अनुज भैया ने जैसा बताया आपको कि झारखंड के अंदर जो सेगमेंट है अलग अलग वर्ग का, वो एकदम विभाजित दिखता है। मतलब वो एकदम क्लियर कट इनका संकेत किधर था आप समझ ही गए कि ट्राइबल्स के वोट विभाजित दिखते हैं, और मान लीजिए कि दूसरे अपर क्लास के वोट विभाजित दिखते हैं, शहरी वोट विभाजित दिखता है, ग्रामीण वोट विभाजित दिखता है। एक जो बड़ा फ्लक्चुएटेड वोट होता है हर कंस्टिट्यूएंसी में, जो तय कर देता है दसादी साउथ सीट की, वो एक ओबीसी, चूंकि ओबीसी में जातियां इतनी हैं और वो इतना बड़ा वर्ग है कि, और आपने बताया अभी कि जिस तरह से घोषणा पत्र में कोई ऐसा पार्टी नहीं है झारखंड का जिसने उस घोषणा पत्र में 27% आरक्षण का वादा ओबीसी को ना किया हो। और जिस तरह से अभी कांग्रेस ने जो जातीय जनगणना वाला मामला उठाया है, जो पूरा उसको लेकर के पूरे देश के अंदर हाई क्राई है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, नीतीश जी को कराना पड़ा बिहार में, लालू जी के समर्थन में है, राहुल लगातार उस पर बोल रहे हैं, और उस पर बीजेपी का ये काउंटर अटैक कि आप जातियों को डिवाइड कर रहे हो, और ओबीसी टूटेगा या जातियों में बिखरेगा तो ओबीसी कमजोर होगा। जब आप छोटे छोटे जातियों बटों का छोटे छोटे चीजों का अधिकार मांगेंगे तो दोनों तरफ से काउंटर नैरेटिव चल रहा है। अब इसमें एक सवाल ये है कि मैं जो झारखंड में देखता हूँ, सर को भी अंदाज होगा कि कुछ कुछ पॉकेट्स में ऐसे हैं ना, वहाँ के जो ओबीसी नेता जहाँ के हैं, हाँ, उनका प्रभाव है, उसके साथ चल पड़ता है वो। जैसे एक दौर था डुमरी के इलाका में, सर भी जानते हैं, लालचंद महतो हुआ करते थे वहाँ का नेता, 72-77 से शुरू किया उन्होंने जीतना एक लंबे समय तक, जिसे जो सीट आज बड़ा हॉट बना हुआ है डुमरी वाला इलाका, तो उस क्षेत्र में वो ड्राइव करते थे एक खास वर्ग के लोगों को जो प्रभुत्व रखता था। दूसरे तरफ आ जाओ, वहाँ उसी क्षेत्र में सर शिवा महतो वगैरह नेता हुआ करते थे, वो ड्राइव करते थे। तो उसके पहले विनोद बाबू का दौर ही अलग था, किया करते थे। तो ओबीसी का एक अपना पॉकेट है। बीच में फिर जब नवगठित झारखंड हुआ तो सुदेश महतो उसके एक आइकॉन और लीडर बने उन लोगों के बीच में। अब जयराम महतो उभर रहे। तो एक उस जो गैप है उसको यहाँ का लोकल लीडरशिप भर देता है कभी कभी। और दूसरा है कि सर, तो हम लोग तो बहुत बाद में इन चीज़ों को देख रहे हैं, सर तो झारखंड आंदोलन से देख रहे हैं, चूंकि बात लंबी है और ये चूंकि बहुत भी वाइटल पॉइंट आपने उठा दिया। ये जो पूरा झारखंड आंदोलन है, सर भी बता पाएंगे कि महतो मांझी का एक बड़ा अलाइनमेंट था जिससे ये आज आप देख रहे हैं, या नया स्टेट आप देख रहे हैं। और झारखंड बनने के बाद ना वो पॉलिटिकल अलाइनमेंट टूट गया। जो आंदोलन का अलाइनमेंट था वो पॉलिटिकल अलाइनमेंट महतो और मांझी का टूटा है। सर ज्यादा बेहतर। तो ये क्या मतलब व्यक्तिगत आकांक्षाएं लोगों की बढ़ गई, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के बाद टूटा। ये डिस्कशन आपका है आधा घंटे का है, वो अपने आप में लंबा है, लेकिन ये जानिए कि राज्य बना है ना, राज्य बना, दो फैक्टर गौर करिए। जयपाल सिंह मंजे हुए पॉलिटिशियन थे, जानकार थे, विजन उनके पास था। जब 1950 में जमशेदपुर के सेशन में, अधिवेशन में ये तय हुआ कि छोटानागपुर आदिवासी महासभा कम्युनिकेट हुई, उसका नाम बदलकर झारखंड पार्टी किया जाए, क्योंकि झारखंड तभी मिल सकता है जब इसमें गैर आदिवासियों को इंक्लूडिंग सदान को शामिल किया जाए। उस समय तक सदान की भागीदारी नहीं होती थी, बहुत कम होती थी है। उसके बाद पार्टी का नाम बदला गया और वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद बड़े पैमाने पे शुरू हुआ। जगन्नाथ महतो कुर्मी वो बने, पहले विधायक बने, बन गया है, वो चलता रह गया है। लेकिन 1973 में जब जेएमएम बना तो उसमें
ये तय हुआ कि आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे थे संथालों की शिबू सोरेन गुरुजी, जी महतो की लड़ाई लड़ रहे थे अपने हिसाब से विनोद बिहारी महतो, सब अपने अपने एरिया में थे हैं। जी और एक ही राय मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे थे। तीनों जब मिले, ये तय हुआ कि सब मिलकर लड़ेंगे हैं। तो वो जो लड़ाई जो शुरुआत की थी जयपाल सिंह ने, उसको एक बड़ा मूर्त रूप दे दिया गया, इस तीनों ने दिया है। और वहां से जो आंदोलन पिकअप हुआ, जो उठा है, उसने अलग झारखंड दिया। बीच में निर्मल महतो की हत्या हो गई, जी 1987 में है। तो एक तरीके से महतो सदान को लीड करते थे महतो, वो और ट्राइबल्स, ये दो बड़ी संख्या में आगे इन्वॉल्वमेंट हुआ है। और ये चला राज्य बनने तक, ये आपने सही कहा, राज्य बनने तक है। पद भी पहले होता था, पहले जेएमएम में, बाद में बदलाव गया है। पहले स्टार्टिंग करिए जेएमएम में, उसमें था एक दो पद हुआ करते थे, अध्यक्ष और महासचिव। एक अध्यक्ष एक महासचिव। अध्यक्ष थे विनोद बाबू शुरू में, विनोद बिहारी महतो अध्यक्ष होगा, तो शिबू सोरेन महासचिव। फिर अध्यक्ष बन गए निर्मल महतो, तो महासचिव शिबू सोरेन। जब इनकी हत्या हो गई निर्मलदा की, तो अध्यक्ष बन गए शिबू सोरेन, तो महासचिव बन गए शैलेंद्र महतो। एक एक करके था, मतलब महतो और मांझी का जो कॉम्बिनेशन था वो बड़ा रहा। लेकिन राज्य बनने के बाद उसमें दूरी आई है, स्वीकार कर दी। वो कारण था पंचायत इलेक्शन। ये अलग डिबेट मांगता है। पंचायत चुनाव में एकल पद के आरक्षण को लेकर जो विवाद हुआ, उसने कई पॉलिटिकल लीडर्स का कैरियर खा गया। आज भी कई रिजर्व सीट है जहां पे अच्छी संख्या में महतो भी हैं, वो महतो खिलाफ वोट करते हैं, है ना जी। तो ये सब बड़ा कारण रहा है। अच्छी बात कही आपने। इस पे हम लोग एक अलग डिबेट रख लेंगे चुनाव भर। अभी अब फिर से चुनाव पे लौट के आते हैं। लेकिन इसमें इनकार नहीं कर सकते हैं कि ओबीसी का मेजर रोल रहेगा, लेड बाय कुर्मी महतो, है ना। महतो की भूमिका बहुत जबरदस्त होगी। किधर जाएगा, किधर वोट होगा, बटेगा एक तो होगा, ये तो चलेगा भैया, ये तो 23 तारीख को दिखेगा। लेकिन इसको इनकार नहीं कर सकते हैं, क्या आपस में लड़के बटेगा, इधर उधर होगा, कि थोक भाव से जाएगा, ये अर्थ रखेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।